सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा मिले, आदर और स्तुति के योग्य हमारे परमेश्वर हम पर अपने कृपा की दृष्टि फिर से बनाए रखें। और आप सभी प्रभु के दास दासी और परमेश्वर के प्रियजनों को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम में हम सबको इकट्ठे होने का अनुग्रह हमारे परमेश्वर ने प्रदान किया है। और बीते दिनों में हम सबको अपने अपने स्थानों में, कामों में, पढ़ाई में, यात्रा में, सेवकाई में सब संभाला है। इसलिए परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रभु फिर से अपने पंखों के छाया में हम सबको सुरक्षित रखे। तो अब हम परमेश्वर की वचन की ओर जाते हैं, जो हम पिछले दिनों से मनन करते आ रहे थे। आपको याद होंगे ना हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, इसके बारे में हमने देखा 7 बातें। ठीक है। 3 तजुर्बों में से एक चीज को हम लोगों ने मनन कर रहे थे। हाँ बेटा, कौन सा? 3 तजुर्बों में से एक तजुर्बे का मनन कर रहे थे कि किस प्रकार से वचन हम तक पहुंचे। जी हाँ। परमेश्वर के वचन की विशेषताएं। जी हाँ। परमेश्वर की वचन की विशेषताएं, वो कैसे हम तक पहुंचा है। विशेष हमने देखा कि वो 3 तजुर्बे से हमें मिला है। पहला है परमेश्वर के आत्मा प्रकाश। के। हाँ, आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हमें मिला। और दूसरा है प्रेरणा के द्वारा रचा गया। और तीसरा, उसी पवित्र आत्मा हमको उसकी अर्थ समझाते हैं। रेवलेशन, इंस्पिरेशन एंड इल्यूमिनेशन, ये 3 बातों को हम लोग मनन कर रहे थे। उसमें हमने पाया कि परमेश्वर की प्रकाशन सबसे पहला है। हम कोई भी परमेश्वर को प्रकाशन के बिना पहचान नहीं सकेंगे। तो प्रकाशन क्या है? परमेश्वर अपने कुछ अपनी पसंद की, वो परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से है, कुछ लोगों को चुनता है और उन्हें परमेश्वर अपने पास आने देता है। और उनको परमेश्वर अपने ही बारे में प्रकट करता है। यह है प्रकाशन, प्रगटीकरण। परमेश्वर कुछ लोगों को चुनकर अपने पास लाता है, उनको अपने ही बारे में बता देता है, प्रकट करता है। ये है प्रगटीकरण। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बोला था, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, वो गाना हम गाते हैं। उसमें ऐसा एक कड़ी है, मूसा को तूने पास बुलाया। हाँ। स्वर्ग धर्म का रूप दिखाया। हाँ, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। उसके बाद में बताते हैं, महापवित्र स्थान में रह गए। रखकर आप ही आप उसे ही संभाला। संभाला। हाँ, देखा, यही है प्रकाशन का सबसे अच्छी एक दृष्टांत। मूसा, हम जानते हैं, वो अपने ससुर साहब के भेड़ों को चराता था, जंगलों में रहता था। उस समय है परमेश्वर ने मूसा को
जलते झाड़ियों में प्रकट होकर अपने पास बुलाया। मूसा मूसा, पहले तो उसने झाड़ियों को जलते हुए देखा, लेकिन झाड़ियों में आग तो लगी है, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही है, झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। ये क्या चमत्कार है? आग लगना तो स्वाभाविक बात है उधर। अगर खाली आग ही लगता तो मूसा ध्यान नहीं देता होता ये। वो भी झाड़ियों में है तो जल्दी वो बुझ भी जाएगा। लेकिन ये देखा कि आग तो खूब जल रही है, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही, झाड़ी भस्म नहीं हो रही। तो जलते आग की बीच में भी झाड़ी बिल्कुल हरा हरा ही खड़ा है। ये चमत्कार की वजह से देखने के लिए वो पास गया तो उस आग में से आवाज सुना, मूसा मूसा। ये कौन है भाई? मुझे पहचानने वाला, मेरा नाम जानने वाला। तो उस आग में से आवाज आया, और उसके बाद में उस आग में से परमेश्वर ने अपना परिचय दिया। मैं तो तुम्हारे पुरखे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं किस लिए प्रकट हुआ, ये सब बातें परमेश्वर ने मूसा को अपना परिचय दिया। तब तक मूसा परमेश्वर को ऐसे नहीं जानता था। हाँ, बचपन में उसकी मम्मी ने जो उसे सिखाई वो जानता जरूर था, इसराइल का परमेश्वर है करके जानता था। लेकिन पिछले करीब 40 साल की जिंदगी में वो सब चीज चला गया। लेकिन यहां मूसा को परमेश्वर ने चुना, बुलाया, अपने पास आने दिया, और उसके बाद परमेश्वर अपना परिचय दिया। पूरा पूरा तब भी मालूम नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा तो मिस्र में जा, लोगों को छुड़ा ले आएगा, तो ये प्रमाण होगा कि इसी पहाड़ पर तुम मेरी उपासना करोगे। तो मूसा चला गया, और उसके बाद में धीरे धीरे परमेश्वर मूसा को अपना प्रकटीकरण देता रहा। एकदम से पूरा पूरा नहीं प्रकट किया, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। इसीलिए है इब्रानियों 1 का 1 में हम पढ़ते हैं, पढ़िए इब्रानियों 1 का 1। पूर्व युग में, पूर्व 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 युग युग में में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर हाँ, बातें कर, अगला वचन भी पढ़िए। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने बस सारी बस वस्तुओं का बस वारिस। बेटा, उतना ठीक है। वो फिर आगे बढ़ता है, हम यहां रोकेंगे। पूर्व युग में यानी पुराने नियम की बात है। पूर्व युग में परमेश्वर इसराइलियों के बाप दाताओं से थोड़ा थोड़ा करके, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, अलग अलग तरीके से, वो है भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। मूसा को भी परमेश्वर अपने पास बुला करके थोड़ा थोड़ा बताया।
पूरे 40 साल परमेश्वर मूसा को प्रकट करने के 40 साल बाद मरुस्थल की सारे सारे यात्रा में परमेश्वर अपना प्रकाशन मूसा को देता 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 रहा। तब भी पूरा पूरा प्रकाशन उसे परमेश्वर के बारे में मिला नहीं था। इसीलिए है निर्गमन 33 की 18 में मूसा ने परमेश्वर से मांगा। क्या मांगा? निर्गमन 33:18। मूसा मूसा ने ने कहा, कहा, अपना मुझे अपना मुझे तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। देखा, मूसा को जैसे अभी हमने देखा निर्गमन 3 अध्याय में कि झाड़ियों में, जलती झाड़ियों में परमेश्वर ने मूसा को बुला के अपना परिचय दिया। उसके बाद बहुत चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा प्रकट की। इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, लाल समुद्र को भी पार किया। वही पहाड़ पर आ गए अभी, जिस पर सबसे पहले परमेश्वर उसको प्रकट हुआ था, होरेब। होरेब पहाड़ का दूसरा एक नाम है परमेश्वर का पर्वत। एक तीसरा नाम है सियोन, सियोन का पहाड़। तो वहां लाया परमेश्वर ने मूसा को, फिर अपने पास बुलाया पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर 19 का 20 है मेरे ख्याल से, जरा देखिए 19 का 20 निर्गमन ही। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा की पर्वत की चोटी पर को बुलाया पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे बस उतर के बस लोगों को। बस। परमेश्वर सीनाई पहाड़ पर उतरा, मूसा को परमेश्वर अपने पास बुलाया। यही हम लोग गीत गाते हैं, मूसा को तूने पास बुलाया। तो सीनाई की पहाड़ पर, होरेब की पहाड़ पर, परमेश्वर की पहाड़ पर परमेश्वर प्रकट हुआ, मूसा को अपने पास बुलाया। मूसा पहाड़ पर चढ़ा और 32 अध्याय की 7वां पद तक मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ पर रहा। 7वां पद में परमेश्वर, 32 का 7 में परमेश्वर ने कहा, 32 का 7 है ना, पढ़िए। तब मूसा को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। 32 का 7 है क्या? नहीं, नहीं। अब यहोवा तब ने यहोवा मूसा ने से मूसा से कहा, कहा, नीचे नीचे उतर उतर जा। जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं। हाँ, 19 का 20 में परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, इधर चढ़ कर आ जाओ। मूसा चढ़ गया। 32 का 7 में परमेश्वर ने कहा, अब तू उतर के अपने लोगों के पास चला जा। तो 19 की 20 से लेके 32 की 7वां पद तक मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था।
परमेश्वर से बातें करता था। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के पत्थर की 2 पट्टियां लिख करके उसके हाथों में दे दिया। उसको लेके वो नीचे आया। घटनाएं हम जानते हैं। इसराइलियों ने मूर्ति पूजा की। मूसा परमेश्वर ईश्वरीय क्रोध में आया, वैसे गुस्से में नहीं। परमेश्वर के प्रति उनके अंदर एक तीव्र इच्छा हुआ, इसलिए वो पट्टियों को उसने पटक दिया। और वो सारी बातें 32 अध्याय की उस 8वां पद से लेकर पूरा लिखा हुआ है। उसमें वो घटनाओं के बाद में है। अभी हमने जो 32 की 18वां पद में पढ़े, 33 की 18 में पढ़े कि परमेश्वर से मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। 32 का घटना हुआ। 33 में परमेश्वर इसराइलियों से बातें किया, और बात करते करते में मूसा परमेश्वर से कहा, मुझे अपना तेज, अपनी महिमा दिखा दे। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? हमने 33 की 18 में पढ़े थे। परमेश्वर ने उसे कहा, मैं अपने सारे महिमा तेरे सामने से होकर जाने दूंगा। तो मूसा चाह रहा है। निर्गमन 3 अध्याय में जलते झाड़ी में परमेश्वर को देखा, परमेश्वर से बातें करना शुरू किया, परमेश्वर अपना परिचय देना शुरू किया। 19 अध्याय से 32 अध्याय तक 40 दिन उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ रहा। स्वर्गलोक का पूरा भवन दिखाया, स्वर्गीय दर्शन उसे मिला। इन सब के बावजूद भी जब 33 की 18 में बोला, मुझे अपना महिमा दिखाओ, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर कहा, जितना हो सके उतना मैं तुम्हें अपनी महिमा दिखाऊंगा, लेकिन मेरा चेहरा या मेरी पूरी पूरी महिमा तुम अभी नहीं देख सकोगे, क्योंकि तुम तो मरणहार शरीर में हो। वही है इब्रानियों में हमने पढ़ा, पूर्व युग में थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से परमेश्वर अपने पुरखों से बातें की। तो हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपना प्रकाशन देता है। उस प्रकार प्रकाशन दिया सबसे पहला खास व्यक्ति मूसा है। उस मूसा को परमेश्वर प्रकट करने के बारे में हम अभी देख रहे हैं। एक और बात, परमेश्वर अपना प्रकटीकरण मूसा को दे रहा है। कैसे? अब 34 का 5 से पढ़िए। 34 का 34:5। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। हाँ, देखिए, यहोवा रुकिए रुकिए बेटा। जैसे 33 की 18 में मूसा ने मांगा, वैसे परमेश्वर अब अपना प्रकाशन किसको दे रहा है? मूसा को। कैसे? मूसा को उस पहाड़ पर वापस बुलाया, उसी पहाड़ पर वापस बुलाया। यह सब 34 का पहले आयत में लिखा हुआ है। वापस मूसा को होरेब के ऊपर बुलाया। मूसा चला गया, और मूसा को परमेश्वर ने वहां एक जगह पे
छुपा के बिठाया। उसके बाद परमेश्वर उस पहाड़ पर प्रकट हुआ, मूसा के सामने चल फिर रहा है, लेकिन मूसा को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मूसा को दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर महिमावान है, लेकिन उस महिमा को अनदेखी तौर पर परमेश्वर मूसा से छुपा रखा है। और परमेश्वर की आवाज लेकिन मूसा को सुनाई दे रहा है। वो है, हमने अभी 5वां पद में पढ़ा। एक और बार पढ़िए शोभा, 5वां पद। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। हाँ, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। देखा यहां ये सब किसने बोला? परमेश्वर। परमेश्वर ने। किसकी बारे में है? परमेश्वर के स्वयं के बारे में। परमेश्वर के स्वयं के बारे में। यही तो है प्रकटीकरण, यही है प्रकाशन। परमेश्वर मूसा को अपने पास बुलाया और परमेश्वर अपने ही बारे में मूसा को बता के दिया। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, ये सब कुछ उन्हें बता दिया। इसका नाम है प्रकाशन। यह है प्रकाशन। तो परमेश्वर अपने पसंदीदे, ये जिन पर प्रभु को करुणा करना है उन पर करुणा करता है। हमने अभी 33 की 18-19 में पढ़े थे। मूसा से प्रभु ने कहा, जिस पर मुझे तरस खाना है उस पर मैं तरस खाऊंगा। हाँ, परमेश्वर परम अधिकारी है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए परमेश्वर को यह अधिकार है। परमेश्वर जिस किसी पर अपना दया दिखाना चाहे उस पर अपना दया दिखाएगा। कोई नहीं पूछ सकता तू क्यों ऐसे कर रहा है। वो उस परमेश्वर की पसंद है, उसे अधिकार है। तो परमेश्वर मूसा को अपने पास बुला करके बिठाकर अपने ही बारे में उसे बताता रहा। यह है प्रकटीकरण या प्रकाशन। दिस इज द रेवलेशन। इस प्रकार परमेश्वर मूसा ही को नहीं, परंतु बाइबल में सबसे आखिरी किताब लिखने वाला यूहन्ना प्रेरित तक के लोगों को चुनकर अपना प्रकटीकरण देता रहा। सबसे आखिरी में यूहन्ना को है। हम वो प्रकाशित वाक्य में से पढ़ भी रहे हैं। पहला अध्याय में उन बातों को हमने पढ़े भी, आपको याद होंगे। प्रकाशन, रेवलेशन क्या है, कैसे हैं, समझ में आ गए आप लोगों को? इतने में कोई शक है तो पूछिए। सबको आगे समझ में ना? ये ठीक बस है। नहीं।
जी, ठीक है। तो फिर हम दूसरी भाग को देखे थे, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा। प्रेरणा, वैसे हिंदी में प्रेरणा शब्द है तो भी वह उतना सही शब्द नहीं है। हम एक और बार पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसमें हमने देखा, जिनको परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया था, प्रकाशन तो उनकी अंतःकरण में है, उनकी मन में है। उनको परमेश्वर ने उस प्रकाशन पाए हुए कुछ लोगों को, सबको तो नहीं, फिर से बुलाया और उनको प्रेरित किया, उनको प्रेरणा दिया, उनको नियुक्त किया कि तुमको मैंने जो प्रकट किया है वह लिख करके भेजो, लिख करके दे दो। तो जिनको परमेश्वर ने प्रकाशन दी, उनको परमेश्वर ने अगुवाई दिया विशेष, कि वो प्रकाशन की बातें, परमेश्वर की बातें लिखकर औरों तक पहुंचाए, जिनको ये प्रकाशन नहीं मिला था। वो है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, तो वो इंस्पिरेशन का सही मतलब मैंने आपको पिछले हफ्ता भी, पिछले बार भी बोला था, ब्रीथिंग, श्वास लेना है, श्वास लेना। तो परमेश्वर की प्रेरणा करके हिंदी में जो बोलने का सही मतलब है कि हर एक पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की श्वास से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर का श्वास है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा जाने का मतलब परमेश्वर की श्वास से रचा जाना है, परमेश्वर की श्वास से रचा जाना है। उसका मतलब यह है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से, विचार से, कल्पना से कुछ लिखकर नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर की वचन का संपूर्ण उत्पत्ति, परमेश्वर की वचन का पूरा पूरा बात परमेश्वर ही से उत्पन्न हुआ है। यह है प्रेरणा का मतलब। गॉड ब्रीथ, परमेश्वर के श्वास हैं, परमेश्वर के श्वास हैं। तो हम लोग इसीलिए ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की वचन, बाइबल ऐसा परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है।
उसमें 7 बातें मैंने बताया था, आपको याद होंगे ना? हाँ अंकल। हाँ। तो परमेश्वर की वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो इनफैलिबल, न बदलने वाला है। इनरेंट, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इम्यूटेबल, अविनाशी है। एक्यूरेट, सटीक है। अथॉरिटेटिव, आधिकारिक है। और सफिशिएंट फॉर आवर साल्वेशन, हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त है। ये 7 बात कम से कम बाइबल के इंस्पिरेशन के बारे में, बाइबल की परमेश्वर की प्रेरणा के बारे में हमें समझना है। हमारे बच्चों को भी हमें प्रभु का वचन कितना आधिकारिक है, ये हमें सिखाना है, बताना है। इतने में कोई शक है और दोबारा बोलना है, कुछ पूछना है तो अवसर है। कोई शक नहीं है ना? सबको समझ में आ गए? हाँ या ना कुछ बोले, ताकि मैं हाँ रुकूं या अंकल। आगे हाँ बढ़ूं। सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो फिर तीसरी बात है, या आप हाँ, तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की वचन, वो वी रिसीव्ड इट बाय इल्यूमिनेशन। हमको ये वचन कैसे मिला है? तीसरी बात हमने देखा कि इल्यूमिनेशन, यानी परमेश्वर की आत्मा हमें इस लिखित वचन अर्थ समझा करके, अर्थ खोल करके देना है। तो परमेश्वर हमको अपना वचन प्रकट करके, प्रकाशित करके देना है। तो वो है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, परमेश्वर वचन के अंदर रोशनी डालना है, प्रकाश डालना है। नहीं तो हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए है कई लोग बाइबल पढ़ते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग प्रेरितों के काम 8 अध्याय में देखते हैं। किसके बारे में है? एक वित्त मंत्री के बारे में ना, धन मंत्री। इथियोपिया देश का रानी की वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर, एक खोजा यरूशलेम मंदिर जाने के बाद वापस जा रहा था वो। तब परमेश्वर ने पास्टर, कौन सा पास्टर को बोला था? फिलिप। हाँ, फिलिपुस को।
फिलिपुस पास्टर को बोला, जल्दी फलाने रास्ते पे जाओ। उधर गया तो बोला कि उसके रथ के पास जाओ। जरा सोच लो, घोड़ों को बांधकर, घोड़े खींचकर, दौड़ा दौड़ा कर जाने वाले रथ के साथ में पास्टर फिलिपुस को परमेश्वर की आत्मा ने साथ साथ चलने की क्षमता दी। बाइबल में दूसरा एक भविष्य दिखता है, एक राजा की रथों के आगे आगे दौड़ा करता था। याद होंगे ना कौन है? एलिया। हाँ, एलिया, बिल्कुल रोहन। एलिया नबी आहाब राजा के घोड़ों को बांधे रथों के आगे आगे दौड़ता चला गया, और इधर फिलिप्पुस ये जो घोड़ों को बांधते रथ के पीछे पीछे अति तेजवान होकर चल रहा है। तब है ये जो पास्टर फिलिप्पुस ने ये जो वित्त मंत्री से पूछा, क्या पूछा, क्या सुना उसने, या क्या पढ़ रहा है? परमेश्वर की वचन को वो पढ़ रहा था। ठीक है, यशायाह नबी की पुस्तक में से वो हम 8 अध्याय की कौन सा 20वां वचन से लेकर आगे पढ़ते हैं। तो अब उसकी 24 को जरा पढ़िए। 24 नहीं, 34 को पढ़ो। इस पर खोजे ने फिलिपुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता दे कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। अब उसकी 20 और 21 भी। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। 8 का 20 और 21, सॉरी सॉरी, 31 और 30 और 31। फिलिपुस उस उसकी ओर उस दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? हाँ, जब तक फिलिपुस ने उससे पूछा, पढ़ तो रहा है लेकिन उनको समझ में आ रहा है? उसने बोला, कैसे भाई, कोई जब तक अर्थ न समझाए तब तक समझूं कैसे? ये अर्थ समझना समझाना, यही है तीसरी बात, इल्यूमिनेशन। अर्थ समझाना, वचन की मतलब में रोशनी डालना, परमेश्वर की वचन के अंदर प्रकाश डालना। क्योंकि बहुत तेरे लोग वचन पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं, समझते नहीं। जब लोगों को ये इल्यूमिनेशन, ये समझ नहीं मिलती है वचन का, तो कुछ लोग खोजे की तरह पढ़ते जाते हैं और अवसर मिलने पर पूछते हैं, कोई अर्थ बता दे तो समझ लूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं समझते नहीं, इसलिए इसको रोंद लेते हैं। पढ़िए दूसरा पत्रस 3 का 15। दूसरा पत्रस 3 का 15। और और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हाँ, अगला वचन भी। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ
को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बात बनाते हैं। देखा, पत्रस पौलुस के द्वारा लिखा गया वचन के बारे में बताया है, पवित्र शास्त्र करके बुलाया, स्क्रिप्चर्स। उसमें समझने के लिए कठिन कुछ कुछ बातें हैं जरूर। प्रभु की वचन समझने के लिए कठिन कुछ कुछ हिस्से जरूर है। उन भागों में हमको क्या चाहिए? परमेश्वर हमें उन बातें समझाना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें वचन का मतलब समझाते हैं। तो हम तक परमेश्वर की लिखित वचन पहुंचने का तीन जरिया, तीन तजुर्बे हम देख रहे थे। पहला प्रकाशन, अर्थात परमेश्वर से चुने हुओं के हृदयों तक। दूसरा प्रेरणा, प्रकाशन पाए हुओं के दिलों से कागज तक। तीसरा इल्यूमिनेशन या समझाना, वो बाइबल किताब में से हमारे समझ तक, हमारे हृदयों तक। मिला पा रहे हो ना? तो हमें अब पहला वाला भी दूसरा वाला भी नहीं चाहिए, वो हो चुका है। अभी हमको परमेश्वर बुला के अपने बारे में ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब प्रकटीकरण वचन बाइबल के अंदर है। अब हम किसी को परमेश्वर प्रेरणा नहीं देंगे कि चलो ये भी लिख करके पवित्र शास्त्र में जोड़ो, नहीं। वो पहला और दूसरा हो चुका है। वचन की संबंध में प्रकाशन और प्रेरणा पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी हमको क्या चाहिए? इल्यूमिनेशन चाहिए, समझाना चाहिए। वो कौन करता है? परमेश्वर की आत्मा। और कोई हमें नहीं सिखा सकते, केवल परमेश्वर की आत्मा ही हमें सिखा सकेंगे। समझ पा रहे होंगे आप? दिक्कत तो नहीं है? तो परमेश्वर अपनी वचन हमें अपने आत्मा के द्वारा समझाते हैं। अक्सर हम लोग पढ़ने वाले दो वचन और इस तीसरे वाले के संबंध में पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:20। पहला यूहन्ना 2:20। परंतु परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, इसीलिए तुम सब कुछ जानते हो। 27, अभी 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यह है इल्यूमिनेशन, समझाना। कौन समझाता है? कौन सिखाता है? अभिषेक।
ये अभिषेक हमने परम पवित्र परमेश्वर से पाया है। वो पवित्र आत्मा के बारे में बताया है। तो पवित्र आत्मा जो हम में रहता है, हमें पवित्र शास्त्र सिखाता और समझाता रहता है। ठीक है। तो हमें निरंतर ये परमेश्वर की आत्मा वचन समझाते रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 2:9 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु आपने मसीह की, वो आप 1:9 पढ़ रहे हो, 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने ये जो तैयार की है, वो किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुनी नहीं, किसी की चित्त में, किसी की कल्पना में भी उतरा नहीं। बिल्कुल नहीं जानते हैं। लेकिन 10वां पद को पढ़िए। 10। परंतु परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, 9वां पद में बताया है परमेश्वर का इंतजाम। अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने जो तैयार करके रखा है, वो किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं। लेकिन हमें मालूम है क्या? हमें मालूम है? नहीं। नहीं मालूम? क्या सविता सिस्टर क्या बोल रही हो? अभिषेक है तो मालूम है। 10वां पद में क्या बताया? परंतु गहन वो 10वां पद में बताया कि वो उसने हमें आत्मा के द्वारा मालूम करके दिया है। वही बात 9वां आयत में बताया कि किसी ने ना देखा, सुना, ना सोचा। परंतु 10वां पद में वो परंतु देखा ना, परंतु हम पर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा वो प्रकट किया है। इसीलिए हमें मालूम है परमेश्वर की आत्मा, या यूहन्ना की भाषा में बोले तो उस पवित्र से किया गया अभिषेक, वो हमें इन सब बातें समझाता है। पवित्र आत्मा हमको ये सारी बातें प्रकट करता है। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमें दिया गया है। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको इल्यूमिनेट करता है। परमेश्वर हमको समझाता है, हमको मालूम होने लगता है, हमें सिखाता है। ये सिखाना, समझाना, मालूम कराना, ये सब है ये इल्यूमिनेशन का मतलब। ठीक है, ये सब है इस इल्यूमिनेशन का मतलब। इसीलिए है परमेश्वर के आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 14, 15, 16 अध्यायों में बताया, तो ये सारी बातें हमें बता करके दिया कि परमेश्वर की आत्मा
देखो यूहन्ना 14वीं अध्याय उसकी 25 26 को देखें। यह बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया था वो सारी बातें अपने चेलों को भी नहीं आया समझ में, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अभी तो मैं चला जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आएगा, तो वो आत्मा आकर के तुमको मेरी बातें स्मरण दिलाएगा, याद भी दिलाएगा, और सब बातें तुम्हें सिखाएगा भी। ठीक है, सब बातें तुम्हें सिखाएगा भी। तो इस पवित्र आत्मा के द्वारा हमको इल्यूमिनेशन, हमको समझाए जाना, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं वचन। तो ये 3 बातें, इतने में कोई शक है तो आप पूछिए। समझ में आ गए तो ठीक है। अब हम आगे को देखते हैं। हमने देखा परमेश्वर की वचन के बारे में 7 बातें, है ना। वो 7 बातें भूलना नहीं, वो हमारे बुनियादी विश्वास है, हमारे बुनियादी विश्वास, हमारे फंडामेंटल डॉक्ट्रिन एंड फेथ है। बुनियादी शिक्षा और विश्वास है बाइबल के बारे में, जो 7 बातें मैंने आपको बताया। वो अच्छे से समझ में आ गया ना। पास्टर जी वापस एक बार 7 बातें वापस बताओ। ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। कैसा, उसके बारे में है 7 बातें। पहला, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर की वचन है। वी बिलीव दैट द बाइबल इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर की वचन है। दूसरी बात, बाइबल परमेश्वर के ना बदलने वाला वचन है, इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड, ना बदलने वाला वचन है। ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन। और तीसरा है इनर तीसरा है, बाइबल इज द इनरेंट वर्ड ऑफ गॉड। इनरेंट वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल परमेश्वर के दोषातीत वचन है, मतलब कोई बिना किसी गलती का वचन है। बाइबल में कोई गलत या झूठ बात नहीं है। त्रुटिहीन, अचूक, निर्दोष या गलतियों से मुक्त
यह है इन्नरन का मतलब त्रुटिहीन, कोई त्रुटियां उसमें नहीं है। अचूक है, कोई चूक बाइबल में नहीं है। निर्दोष, गलतियों से मुक्त, बिना गलती के, या कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा वचन है, ऐसा वचन। अब चौथी बात, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी बाइबल परमेश्वर की अविनाशी वचन है, नाश किया नहीं जा सकता, अविनाशी वचन है। अविनाशी वचन। पांचवा, एक्यूरेट। परमेश्वर की वचन सटीक है। ये बाइबल परमेश्वर की सटीक वचन है। एक्यूरेट, बिल्कुल सही, सटीक। और छठवा, आधिकारिक, अथॉरिटेटिव। परमेश्वर की वचन या बाइबल परमेश्वर के आधिकारिक वचन है। आधिकारिक वचन, अधिकार युक्त, आधिकारिक। जैसे हुक्म देते हैं वैसा, वो है आधिकारिक। और सातवां है, बाइबल हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त वचन है। बाइबल हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त परमेश्वर का वचन है। सफिशिएंट फॉर आवर साल्वेशन। तो ये 7 बात अब सबको मिल गया। ये 7 बात हमारे बाइबल के संबंध में बुनियादी शिक्षा और बुनियादी विश्वास है। बुनियादी मतलब एकदम नींव की, सबसे खास, सबसे खास। इसमें और कुछ विवरण की जरूरत है? नहीं? तो आगे चलूं? ठीक है, ओके। तो अब हम एक महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय में। उसी के लिए मैं ये 7 बात आपको बताया। इन 7 बातों में आपने देखा कि यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। तो बाइबल के लिए वह बहुत अनिवार्य एक प्रयोग है कि ये परमेश्वर का वचन है। अब हम इसलिए यह देखने जा रहे हैं द प्रूफ्स
that the Bible is the inspired word of God. Proofs for the Bible to be the word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्या सबूत है? हम सबूतों को अभी देखने जा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल पर हमारे विश्वास, बाइबल पर हमारा विश्वास सही होना चाहिए। बाइबल पर अगर हमारा विश्वास सही है तो हम डगमगाने की संभावना कम है। ये ऐसा समय है कि बहुत लोग प्रभु को छोड़कर पीछे हटते हैं। वो अंतिम दिनों में और भी ज्यादा होता भी जाएगा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुख की बात जरूर है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत लोग अभी पीछे हट रहे हैं विश्वास से। कोई अविश्वास के कारण, कोई सताव के कारण, और कोई लालच के कारण, ऐसे किसी भी कारण से उनके लिए हमें दुख है, लेकिन आश्चर्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं अंतिम दिनों में विश्वास से हटने वाले बहुत होंगे। हमारे बीच में ऐसे भी एक गलत विचार और शिक्षा है कि अंतिम दिनों में बहुत बड़ा जागृति होगा। नहीं, अंतिम दिनों में विश्वासघात होगा ज्यादा। अंतिम दिनों में विश्वास से पीछे हटने वाले होंगे ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ उस वचन को पढ़िए, लूका 18 का 7वां पद है, उसके आखिरी में है। 7:7 पढ़ लीजिए। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हम्म मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक शक के तौर पर निराशा का शब्दों में कहा, परमेश्वर दिन रात अपने दुहाई देने वाले लोगों के विषय में देर नहीं करेगा। उनकी प्रतिक्रिया करके जल्दी छुड़ाएगा, वो सब है। लेकिन आखिरी में प्रभु ने बोला, इस प्रकार परमेश्वर अपने दुहाई देने वालों को छुटकारा देते रहेंगे तो भी क्या, जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह वापस धरती पर आते समय पृथ्वी पे विश्वास पाएगा या नहीं? तो यीशु मसीह ने स्वयं हमें यहां सूचना दिया है, अंतिम दिनों में जागृति से बढ़ करके विश्वास से गिरने वाले ज्यादा होंगे। वे विश्वास से गिर जाने का या पीछे हटने का मुख्य कारण बाइबल पर उनके रिलायबिलिटी, उनका भरोसा और विश्वास खो जाना है। बाइबल पर उनके विश्वास कम हो जाने से
या उसमें डगमगाने के कारण वे प्रभु से दूर होते हैं। इसीलिए प्यारों, हमें ये बातें बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि हम बाइबल की आधिकारिक बातों को समझ लें, क्योंकि हमारा विश्वास का एकमात्र आधार बाइबल ही है। और कुछ भी बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। कौन कहा, किसने कहा, हम्म हमें सीधे सीधे यही देखना है कि परमेश्वर क्या कहता है या परमेश्वर की वचन क्या कहता है। इसीलिए हमको अभी हम सीखने जा रहे हैं प्रूफ्स दैट द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल परमेश्वर का वचन करके सबूतों को अभी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने सीखे हुए ये जो 7 बातें बाइबल के बारे में, ये जो 7 बातें, और अभी हम इसके बाद सीखने जा रहे हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है करके प्रूफ्स, सबूत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इतना समझ में आ गए? अभी हम सबूत को छूने से कहीं नहीं पहुंचेंगे, इसलिए वो हम प्रभु चाहें तो अगले बार ही नया नया ताजा ताजा लेंगे। जो अभी मैंने आपको कहा कि अंतिम दिनों में विश्वास का त्याग होगा ज्यादा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से पढ़ लीजिए जरा, हम उसको देख करके समाप्त करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ही ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। थिस्सलुनीकी कलीसिया ऐसे गलत फहमी में और बड़े डर में थे कि प्रभु यीशु मसीह आ गया, चला गया, हम लोग नहीं गए। क्योंकि गलत शिक्षक लोग तब भी सिखाते थे कि प्रभु यीशु मसीह आ गया है, तुम लोग नहीं गए, अभी भी तुम लोग इधर ही हो। तो उसके बारे में उन लोगों ने पौलुस को लिख करके भेजा। तो पौलुस ने कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने और हमारे मसीह के पास जाकर मिलने के विषय में तुम अनजान न रहो, तुम डरो नहीं। अब हमारी बात जो है तीसरी वचन में है, तीसरी आयत। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। प्रभु यीशु मसीह की आगमन से पहले क्या होगा, यहां पौलुस ने बोला है? आए समझ धर्म में? का त्याग,
हाँ, विश्वास का त्याग, विश्वास का त्याग। लोग विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे। अंतिम दिनों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो प्रभु से दूर होंगे। हाँ, कुछ लोग उद्धार जरूर पाएंगे, वो बात अलग है। हमारी इच्छा और हमारी क्या, परमेश्वर की भी इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो, सब लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। लेकिन हम लोग जानते हैं मत्ती 24 का 12वां वचन भी उसके साथ में पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। देखा, पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, विश्वास से हटने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, और प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अंतिम दिनों में ये होने वाला है। तो इन अंतिम दिनों में इस तरह की बातें होंगे। इसलिए विश्वास से हट जाना, प्रेम ठंडा पड़ना, पाप की और सताव की बढ़ना, ये सब प्रभु की आगमन के लिए एक एक प्रमाण है, सबूत है, चिन्ह है। लेकिन उन विश्वास में से पीछे हटने वालों में हम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमको बाइबल पर हमारा पूरा पूरा विश्वास और जानकारी भी रखना जरूरी है। हमारे जवान, हमारे बच्चे ये वैज्ञानिक युग में कई ऐसी बातें पूछते होंगे बाइबल के खिलाफ है, या बाइबल पर शक जताते हुए। लेकिन इन बातें उन्हें सिखाना जरूरी है। इसलिए हम पहले सीखें और हमारे बच्चे और आने वाले पीढ़ियों में हम सिखाते जाएं। तो विश्वास में स्थिर रहना, उसमें बाइबल की अहम भूमिका आज हमने देखा है। इतने में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, आज हम यहां समाप्त करेंगे। हम कोई भी विश्वास में पीछे न हो, प्रभु की प्रेम में ठंडे न पड़े। ठीक है, परमेश्वर की प्रेम में हम ठंडे न हो और विश्वास से पीछे न हटे। उस विश्वास में सबसे खास है, बुनियादी है बाइबल पर हमारे विश्वास। ठीक है, हम समाप्त करते करते एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 अध्याय की 38। इब्रानियों 10 का 38। हिब्रूज 10 पर मेरा पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा वध उससे प्रसन्न न होगा। मेरा धर्मी विश्वास ही से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हटे तो परमेश्वर का हृदय उससे प्रसन्न नहीं। हम किसमें नहीं हैं, अगला वचन भी,
पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। प्रेज गॉड। तो पीछे हटने वाला कहां जाता है? नाश की ओर। विनाश की ओर। हम लोग पीछे हट करके विनाश में पड़ने वालों में नहीं, विश्वास करके हम उद्धार पाने वालों में शामिल हो जाएं। तो उसमें सबसे खास परमेश्वर के वचन है। वचन के बारे में हमने सीखे हैं, उस अनुसार हमारे पूरा पूरा ईमान, पूरा पूरा विश्वास हम परमेश्वर के वचन पर लगा करके आगे बढ़ते जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।